नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका है लोहोतुला, लोहे की तराजू। आसीत कस्मिंचित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नामक वणिक पुत्र। आसीत का अर्थ होता है था। कस्मिंचित किसी स्थाने, अधिष्ठाने किसी स्थान पर, जीर्ण धन नामक एक वणिक पुत्र रहता था। स च विवक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन विचिंतयत्। स वह धन की कमी के कारण विवक्ष्यात् देशांतरम विदेश जाने की, गंतुम इच्छति इच्छा से, वह चिंतियत उसने सोचा, यत्र देशो अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत। यत्र देशे अथवा जिस देश अथवा स्थान पर भोगा अपने पराक्रम से भोगे जाते हैं। तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधाम। तस्मिन् विभवहीनो वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य, वसेत च पुरुषाधाम नीच पुरुष होता है। तस्य च गृहे लोहघटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य च गृहे उसके घर पर लोहघटिता लोहे की तराजू पूर्व पुरुषों उपार्जिता पूर्वजों द्वारा खरीदी गई लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम च कस्मिंचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिना धनो उसे किसी सेठ के घर धरोहर निक्षेप भूत्वा धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थित दूसरे देश को चला गया। तत् सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छाया। तब सुचिरम कालम लंबे समय तक, देशांतरम इच्छा अनुसार दूसरे देश में घूमकर, भ्रांत्वा का होगा घूमकर, पुनः स्वपुरम वापस अपने देश आगत्य आकर, श्रेष्ठिनम अवदत् उसने श्रेष्ठ सेठ से कहा, वो श्रेष्ठिन हे श्रेष्ठ, दियताम में सा निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी मेरी वह तराजू मुझे दे दो। सो अवदत् उसने कहा, किसने? बणिये ने कहा, भो न अस्ति सा, अरे वह तो नहीं है। त्वदिया तुला मुष्कै भक्षिता इति। त्वदिया तुम्हारी दी हुई, तुला तराजू, मुस्कै चूहे खा गए हैं, भक्षिता खा गए हैं। जीर्णधन अवदत् जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिन हे श्रेष्ठ, न अस्ति दोष अस्ते यदि मुष्कै भक्षिता। न अस्ति दोष अस्ते इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुष्कै भक्षिता यदि चूहे खा गए हैं तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। शाश्वत का मतलब होता है स्थायी। परम अहम नद्धाम स्नानार्थम गमिष्यामि। परंतु अहम मैं नद्धाम नदी पर स्नानार्थम स्नान के लिए गमिष्यामि जा रहा हूँ। तत् त्वयम् आत्मीयम एनम शिशु धन देवानां मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेष्य। तत् त्वम आत्मीय तुम अपने पुत्र, एनम शिशु अपने धनदेव, शिशु का नाम है धनदेव, अपने इस पुत्र को मया स मेरे साथ स्नानोपकरणम स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर प्रेयश मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रस्य अवदत् सश्रेष्ठी उस सेठ ने अपने पुत्र को अवदत् कहा, वत्स पुत्र, पितृव्यो अयम त्वम ये तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यशति स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन शाकम गच्छ तो तुम इनके साथ जाओ। अथाशव श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित।
अथ असौ इस प्रकार श्रेष्ठी ने वह बनिए का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम स्नान की वस्तुएं लेकर प्रहर्ष मना प्रसन्न मन से भय अभ्यागतेन उस अतिथि के साथ प्रस्थित चला गया। तथा अनुतिष्ठते स वणिक स्नात्वा तम तु शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य। तब वहाँ जाकर वह पहुँचकर और स्नानत्वम स्नान करके शिशु गिरी गुहायां प्रक्षिप्य उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर तद्द्वारम बृहत् शिलायां पिधाय और उसे गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक कर सत्वरम गृहम आगतम जल्दी ही घर आ गया। श्रेष्ठी ने पृष्ठवान और उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागत हे अतिथि, कथ्यताम कुत्र मे शिशु स य त्वया स नदीम गत। कथ्यताम बताओ, कुत्र में शिशु मेरा पुत्र कहाँ है, यह त्वया स नदीम गतम वह तुम्हारे साथ नदी पर गया था। श अवदत उसने कहा, वह बोला, तव पुत्र तुम्हारा बेटा नदी तटान शयन हिरता इति तुम्हारे बेटे को नदी के किनारे से बाज उठाकर, शयन का अर्थ होता है बाज या गिद्ध भी बोलते हैं उसको, बाज उठाकर ले गया। श्रेष्ठी अवदत सेठ ने कहा, मिथ्यावादी ने ये झूठ बोल रहे हो। किम की क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति किम क्या क्वचित कहीं शयनो बाज बालम बालक को हर्तुम हर कर ले जा सकता है। तत्समर्प्य में सुतम अन्यथा राज्य काले निवेदिष्यामि तत् तो मेरा समर्प्य में सुतः मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं राजकुले राजा से शिकायत करूँगा। शो अकथयत उसने कहा, भो सत्यवादी न हे सत्य बोलने वाले, यथा शयनो बालम न नयति जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूस्का अपि लोह घटिता तुलाम न बक्षंती वैसे ही चूहे भी लोहे की बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तद अर्प्य में तुलाम यदि दार्केण प्रयोजनम यदि पुत्र को चाहते हो, यदि दार्केण प्रयोजनम यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो तद अर्प्य में तुलाम मेरी तराजू मुझे लौटा दो। एव विवद मानव तौ द्वा अपि राजकुलम गतौ इस प्रकार विवद मानव झगड़ते हुए द्वा अपि दोनों राजकुलम गतौ राजा के पास गए। तत्र श्रेष्ठी तास्वरेण अवदत वहाँ सेठ ने जोर से कहा, भो अरे वंचितो अहम अनुचित हो गया, वंचितो अहम अनुचित हो गया, अब्रह्म अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत इति मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया है, ऐसा अनुचित हो गया है। अथय धर्म अधिकारी ने तम अवदत इसके बाद न्यायकर्ताओं ने उनसे कहा, भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुत अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। सो अवदत उसने कहा, किम करोमि मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटान शयन शिशु अपहृत इति मेरे पश्यतो में का मतलब होता है मेरे, पश्यतो देखते देखते, नदी तटान नदी के तट पर, शयन बाज शिशु अपहृत बालक को किनारे से ले गया। अथय धर्म अधिकारी ने तम अवदत इसके बाद धर्म अधिकारी न्यायकर्ता ने तम अवदत उससे कहा, भो अरे समर्पयताम श्रेष्ठी पुत्र सेठ का पुत्र लौटा दो। सो अवदत उसने कहा, किम करोमि मैं क्या करूं। पश्यतो में नदी तटान शयन शिशु अपहृत मैं देखते देखते बाज बालक को नदी के तट से ले गया। तत्छ्रुत्वा ते अवदत यह सुनकर सब बोले, भो अरे भवता सत्यम न अभिहितम भवताम आपने सत्यम सत्य नहीं कहा है। किम शयन शिशु हर्तुम समर्थो भवति किम क्या शयन बाज शिशु बालक को हर्तुम ले जा सकता है। सो अवदत उसने कहा, भो श्रूयताम उवाच अरे अरे मेरी बात सुनियो। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र हरे छयनो बालक न अत्र संशयम
हे राजन, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ उस राजतंत्र में हरे छयनो बालकम न अत्र संशयम, बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपृच्छन्, उन्होंने कहा, कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है। तत् स श्रेष्ठी सभा न अग्रे आदित्य सर्वं वृत्तांतम न वेदत। तत् इसके बाद स श्रेष्ठी, उस श्रेष्ठी सेठ ने सभ्यागान अग्रे, सभासदों के सामने सर्वम वृत्तांतम, शुरू से सारी घटना कह दी। ततः न्यायाधिकरण विहस्य, तब हंसकर उन्होंने तौ द्वापि संबोधय तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत, तब उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करके उन दोनों को प्रश्न किया। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास के प्रश्न करेंगे।